लो, किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में हाँ, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। ठीक ना। किसी भी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। देखिए, इसमें दो मामले आए थे, ठीक है। एक तेलंगाना देखेंगे उसमें, तो यहाँ पे पहली बार सभी राज्यों में, ठीक है, तमिलनाडु के सभी राज्यों में क्या किया गया था, पहली बार सभी स्कूलों में क्या किया था, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का प्रावधान किया गया था, ठीक ना। राष्ट्रगान पहली बार सभी सरकारी स्थानों पर किया गया था, तो उसमें केस किया गया था, ठीक ना। तो उसमें क्या गया था, इसमें यही निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का कि यह क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। बात समझ में आया ना। इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्य में भी नहीं, लेकिन धार्मिक शिक्षा का ये धार्मिक शिक्षा एक तरह से नहीं है। ये राष्ट्रगीत है, सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है। और उसी तरह से यूपी में देखा जाए, योगी जी आदित्यनाथ योगी, ठीक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मदरसा में राष्ट्रगान, ठीक है, मदरसा में राष्ट्रगान लागू किया था। बात समझ में आया ना। मदरसा में पहले राष्ट्रगान नहीं होता था, तो उन्होंने मदरसा में राष्ट्रगान, ठीक। तो वहाँ पर देखेंगे एक तरह से धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रगान क्या है, आप देखेंगे राष्ट्र हित के लिए, ठीक ना, राष्ट्रगान। इसका भी उल्लेख कहाँ पे किया था, मौलिक कर्तव्य में किया गया, ठीक ना। आपका कर्तव्य है राष्ट्रगान को गाना, ठीक ना। तो ये सब धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते। बात समझ में, इसको याद रखिएगा, ठीक। ये सब धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत इसका उल्लेख नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे, किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन आप पूछेंगे सर मदरसों में सिर्फ उर्दू क्यों पढ़ाया जाता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक ना। वहाँ पे देखेंगे आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 29 और 30, अल्पसंख्यक। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अल्पसंख्यक। बात समझ में आया ना। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। तो आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक। उसको अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक अपने संस्कृति, लिपि और 3 बातों को उल्लेख किया गया, भाषा को संरक्षित करने का अधिकार उनको है, ठीक ना। तो ये अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते, इसलिए वे अपनी क्या करते हैं, अपनी संस्कृत को, मतलब अपनी संस्कृत को संरक्षित करने के लिए अपने धर्म को पढ़ाते हैं। मदरसा क्या आपको देखेंगे तो अल्पसंख्यक में आता है। बात समझ में आया ना, ठीक। उसको अभी पढ़ेंगे हम लोग। इसी के बाद जस्ट 28 हो गया, 25 से 28 हो गया आर्टिकल, ठीक है। तो अगला पढ़ेंगे। अगला क्या है आपका, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, ठीक है ना। आर्टिकल 29 और 30 सही डालिए, पहले यही डालिए, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार। इसके बाद हम आर्टिकल की बात करते हैं। इसके आर्टिकल इसका कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 29 और 30 का किसका क्या है, उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 29 और 30, ठीक ना। तो लोग मास्क लगा के आया करो, बहुत बोलते हो, कम से कम बोले को तो नहीं। अरे 29-30 लिखो ना, 28 नहीं पढ़ाए अभी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ बस शरीर यहाँ और कुछ सुना। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ उपयोग किया गया, अल्पसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक कहीं पर है, संविधान में परिभाषित किया गया है कि नहीं अल्पसंख्यक का,
अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित किया गया है या नहीं?